हमेशा यह ज्योति जलती रहे। मैं नागपुर गया, संघ के मुख्य कार्यालय में गया, मुझे ले जाया गया, मैंने सब चीजों को देखा, समझा। ये मत सोचना कि ये बैठे हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, फोकट की प्रशंसा मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे कौन सा राजनेताओं का राज चाहिए, मुझे कौन सी संपदा चाहिए। मेरा आशीर्वाद न किसी पार्टी को है, न किसी संगठन को है। मेरा आशीर्वाद उन पर है जो भारत माता की विरासत को मजबूत बना करके रखते हैं। ध्यान रखना, जब तक संघ है ये भारत माता अब कभी गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हजारों आसुरी शक्तियां आ जाएंगी, भारत का कुछ नहीं। चिल्ला ले अमेरिका, लगा ले टैरिफ, कोई जरूरत नहीं है। अब भारत इतना मजबूत है किसी किसी अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पछताएगा भारत नहीं, पछताएगा अमेरिका। एक समय परमाणु का अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। ध्यान रखना, और जब जरूरत पड़ती है तो यही अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटा लिया करता है। भारत माता एक मजबूत हो चुकी है। विचार, एक समय मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, हमारे देश में नहीं आ सकते हो। एक समय वह था जब वीजा देने को तैयार नहीं था, और एक समय यह है कि अब जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, मानने वाला विचार करना है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है, मानने वाला। विरासत सौंपो, ये विरासत है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे देश की ताकत है। एक बात याद रखना, दो लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं, दो लोग, ज्यादा नहीं। कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, दो लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं। अभी मुझे संघ के कार्यकर्ताओं ने पंच परिवर्तन की है, क्या कहूं इसे, किताब कहूं या ग्रंथ कहूं। ध्यान रखना, जब संघ के लोग लिखते हैं तो वो किताब नहीं, भारत माता का ग्रंथ बन करके प्रस्तुत होता है। पंच परिवर्तन, राष्ट्र, प्रकृति, समाज, परिवार, आत्मबोध। आत्मबोध तो इस देश के प्राण हुआ करते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं हम। और कहता है हमारा देश का अध्यात्म, नैवं छिद्रंति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। मैं अजर अमर तत्व हूं, मैं मरता नहीं हूं। ध्यान रखना, दो लोग याद किए जाते हैं, दो ही लोग बस। एक तो वो लोग याद किए जाते हैं जो कुछ लिख करके जाते हैं। ध्यान, अमर होते हैं वो। देश से तो आज तक कोई अमर नहीं हुआ। देश से अमर ना भीष्म पितामह हुए, देश से अमर ना मीरा होती है जहर पीने के बाद भी। और देह की अमरता को मैं अमरता भी नहीं कहता हूं। जिसका नाम 100 साल के बाद भी लोगों पर जीवान हो, लोगों की जुबान पर मौजूद हो, वो व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाया करता है। ध्यान रखना, 100 साल के बाद भी लोग जिसे याद करें। एक तो वो लोग अमर होते हैं जो कुछ लिख कर जाते हैं, या फिर दूसरे वो लोग अमर होते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। मेरे भाई ध्यान रखना, मेरे राम ने रामायण नहीं लिखी, महावीर ने महावीर पुराण नहीं लिखे, ऋषभदेव ने महापुराण नहीं लिखा। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा जीवन जिया कि उन पर हजारों हजारों पृष्ठ के ग्रंथ बन जाया करते हैं। ऐसा जीवन उन्होंने, उन पर लिखा जा सकता है। ऐसे महापुरुष बने वो जिस पर लिखा जा सकता है। तुम ऐसे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लिख करके जाओ। तुलसीदास, वाल्मीकि, जिनसेन, जयसेन आचार्य, समंत्र भद्र कुंद कुंद, इन पर कुछ नहीं लिखा गया, इनने लिखा उन पर। ध्यान रखना, या अपनी लेखनी से किसी भारत के सपूत के लिए कुछ लिख कर जाओ, या भारत के सपूत बन जाओ। तीसरी कोई चीज, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा,
कुछ नहीं याद रहेगा, ध्यान रखना है। अमर बनना है तो दो चीज याद करके जाओ। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कहें तो एक पेन बनवा दूं जिसमें आपकी फोटो हो। मैंने कहा क्या होगा उससे? उससे मैं अमर हो जाऊंगा। बोले नहीं महाराज प्रभाव ना होगी। मैंने कहा मैं जिंदा रहूंगा, पेन मर जाएगा, मेरे ही सामने मर जाएगा, टूट जाएगा वो तो, उसकी तो आयु अल्प है। बोले महाराज आप कहें तो ब्राच बनवा दे, लॉकेट बनवा दे। मैंने कहा पागलो, करते हमारा विनोद फोटो बांट रहा मंगवा के, भक्त है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं पुलक सागर चाहता हूं कि मुझे पेन की तस्वीर मत बनाओ, उसे जेब में मत डालो मेरे भाई, मैं किसी की जेब में आने वाला नहीं हूं। यदि मुझे रखना है तो दीवारों पर नहीं, अपने दिल में टांग करके रखो, ध्यान रखना है तो मेरा जीना और बोलना सार्थक हो जाएगा। दीवार पे लटक गए तो क्या हुआ, दीवार पे तो मुर्दों की तस्वीर भी लटका करती हैं, ध्यान रखना है, उससे कुछ जीवन में क्रांति नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक मेरा भक्त है, उसने कहा महाराज मुझे एक ऐसी फोटो दे दो जिसमें आप गुस्सा कर रहे हो। उनका मतलब क्या? बोले आंख दिखा रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ऐसी फोटो दे दो मुझे। मैंने कहा क्या करेगा? बोले अपने ऑफिस में लगाऊंगा। मैंने कहा ऑफिस में गुस्से वाली, मुझे रावण बनाएगा क्या तुम? बोले नहीं महाराज प्लीज मुझे ऐसी बहुत गुस्से वाली फोटो दो, मुस्कुराहट वाली तो हर कोई लेते हैं, मैं आपकी गुस्से वाली फोटो अपने ऑफिस में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले जब भी मैं ऑफिस में बैठकर कोई गलत काम करूं तो मुझे लगे मेरे गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। जब जब आपका चेहरा गुस्से का देखूं तो लगना चाहिए कि महाराज नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, पेन में मेरी फोटो मत लगा, मेरे से एक पेन लेकर जा और एक कसम खा, इस पेन से मैं किसी का शोषण नहीं करूंगा, किसी के अधिकारों को छीनूंगा नहीं, इस पेन से जो लिखूंगा वो आदर्श की बातें लिखूंगा, इस पेन से देशद्रोह की बात नहीं लिखूंगा, इस पेन से मैं हमारे शहीदों के नाम के गीत लिखूंगा, ध्यान रखना है, आतंकवाद की बात नहीं आदर्शवाद की बात लिखूंगा। मैंने कहा ये पेन तेरे लिए बहुत बड़ा वरदान बनकर के साबित हो जाएगा। मान्यवर आपसे निवेदन है, समय हो रहा है आपका, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो अपने जीवन में। सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता जा, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता जा, सच की राहों पे चलता चल। ध्यान रखिए, सत्य की राहों पे चलो। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन छोटी सी जिंदगी भी बहुत कुछ हमारे जीवन में कर सकती है। एक बात पूछ के समाप्त करता हूं, ईमानदारी से बताना, महिलाओं से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना कि यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? ईमानदारी से, ईमानदारी से, दिल से बोलो, कर लेगा? ये विश्वास अर्जित किया तुमने अपनी जिंदगी में, एक भी खुल के नहीं बोल पा रही है, बोले बदमाश है, कर लेगा। ध्यान रखना। एक जगह मैंने पूछा तो एक महिला खड़ी हुई, बोली अभी मर गई तो कर लेगा, लेट मरी तो शायद। मैंने कहा उसमें भी शायद लगा रही है? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को शादी करते देखा है। ध्यान रखना। मान्यवर यदि आपकी पत्नी ये कहती है कि मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा तो तुमने कोई आदर्श स्थापित नहीं किया है। उदयपुर के पुरुषों, हे मर्दों, अपनी पत्नी को इतना विश्वास दिलाओ
कि तू रहे या ना रहे, हम तेरे सिवा किसी और के नहीं होंगे। ध्यान रखना है, इतना विश्वास दिलाओ। आज घर में जाके एक ड्रामा करना नहीं, तुम ड्रामा करने में माहिर हो, वो सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे। घर में जाना, मर जाना नहीं, हकीकत में नहीं। मेरा चौमासा बर्बाद मत करना। घर में जाना, एक कमरे में लेट जाना, लाइट बंद कर देना रात को, रुक लेटे रहना, और एक दिमाग में डायरी और पेन रखना, और उसमें सोचना कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। मुर्दा कैसा लेटता है, हाथ पैर ढीले कर देना, श्वास कम कर देना, ज्यादा कम नहीं है ना, श्वास रोक लेना थोड़ी सी, और सोचना बैठ करके कि यदि मैं मर गया तो मेरे लिए कौन हकीकत में रो रहा है और कौन दिखावे में रो रहा है। अपने फैमिली को देखना, बड़ा बेटा हकीकत में रोएगा, नहीं नहीं 2 मिनट, 2 दिन, 3 दिन। छोटा वाला, अरे वो तो और शैतान है, वो क्या रोएगा मेरे लिए। बड़ी बहू नहीं, पत्नी 12 दिन, 13 दिन। सोचना, विचार करना, कौन ईमानदारी से रोएगा, हकीकत में बताना। बिलख बिलख के कौन रोएगा, कौन है जो अपने घर में तुम्हारे बाद खुशियां नहीं मनाएगा, कौन है जो सहनाई में नहीं झूमेगा तुम्हारे जाने के बाद। एक बार सोचना, सोचना। आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थी बन रही है, लोग रो रहे हैं, और ध्यान रखना सवेरे सवेरे मरना। रात मरोगे तो सवेरे तक रोएगा कौन। आज तक तो हमने ये भी सुना है कि आजकल रोने वाले भी किराए पे आने लगे। बहुत लफड़ा हो गया है। मैं दिल्ली चतुर्मास करने गया, बोले महाराज संडे के संडे प्रवचन करना। मैंने कहा क्यों? बोले दिल्ली वालों को संडे ही मिलता है, बाकी समय नहीं मिलता है। और दिल्ली तो ऐसी है महाराज कि यहाँ तो लोग प्रार्थना करते कि संडे कोई मरे तो 4 साथ में तो होंगे, वर्किंग डे में मरे तो कोई साथ भी होने वाला नहीं है। मैंने कहा संडे के संडे प्रवचन? बोले हाँ। मैंने कहा कल ये कहने तो नहीं आओगे कि महाराज संडे के संडे आहार करना, बाकी समय हमारे पास फुर्सत नहीं है, ध्यान रखना है। मान्यवर जमाना बदल गया है, आपकी मृत्यु हो गई, आपके प्राण निकल गए, आप लेटे हैं, सपोज करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मृत्यु का बोध करो, सोचते रहो मेरी काया पड़ी है, मेरा शरीर पड़ा है, घर देख रहा है, दीवारें देख रही हैं, पर्दे झांक रहे हैं, फर्नीचर मुस्कुरा रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चा रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद बड़े सर्व ऋतु मंदिर के विलास के उस ऊपर के हाल में उठावना चल रहा है, सारी समाज इकट्ठी हो गई है। अब बोला जा रहा है कि भाई साहब सांत्वना पत्र पढ़ो, 2 शब्द पढ़ो इनके लिए। एक बार बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए जो भी माइक में बोला जाएगा कितने मिनट? बोलो ईमानदारी से, कितने मिनट बोलेंगे? तुम मर गए, ड्रामा में मर गए, शोक सभा चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, बोलेंगे। राजकुमार जी कितने मिनट बोल पाएंगे? बोलो 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ ज्यादा होगा तो खींच तान के, वो तो 5 मिनट बोलने जाएगा, सुनने वाला उठ ही जाएगा। ध्यान रखना है मान्यवर, यदि आपको 5 मिनट भी आपके लिए बोलना भारी पड़ रहा है तो समझना आपने सही जिंदगी नहीं जी है। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि तुम्हारे लिए 2 मिनट बोलना भी भारी होता है, क्योंकि तुमने ऐसा कर क्या लिया है जो तुम्हारे लिए 10 मिनट बोले आदमी। और कोई मुझसे कहे कि महावीर पे बोलो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन महावीर के ग्रंथ पूरे नहीं होते हैं। कोई मुझसे कहे कि राम पे बोलो तो इतना बोला जा सकता है, इन पे इतना बोला जा सकता है कि 1000 पृष्ठ के ग्रंथ भी छोटे। मान्यवर 10 मिनट अच्छा सुनने के लिए पूरी जिंदगी अच्छे काम करना पड़ते हैं। जब 10 मिनट कोई ईमानदारी से तुम्हारे लिए अच्छा बोल पाता
है मेरे भाई, क्या किया है कि लोग वो ये बोलेंगे हाँ आदमी बहुत अच्छा था चला गया, कल तक तो तुम्हारे लिए कह रहा था धरती का बोझ कब उठेगा, परेशान कर रहा, पूरे मोहल्ले के उलाहने आते हैं, अच्छा है निपट गया, मन में ये चल रहा है, मन में ये चल रहा है, ऊपर ये चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आदमी भगवान जल्दी उठा लेता है, मन में तो लगा अच्छा मरा, परेशान कर रखा था। ये जिंदगी का मानचित्र है हमारी, ये जिंदगी का चरित्र है हमारा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, एक बात एक सासुओं से भी कहना चाहूंगा, क्या तुम्हारी बहू ईमानदारी से कह सकती है, छाती पे हाथ रख करके बोलना कि हर जन्म में मुझे ऐसी सासू मिलना चाहिए? बोल सकती है? बोल सकती है? बोलो, तालियां मत बजाओ मेरे भाई। यदि सासू ने ऐसा जीवन जिया होगा तो कहेगी हर जन्म में मुझे ऐसी सासू मिलना चाहिए। ललिता पवार बनकर जियोगी, बहू कहेगी आज के बाद दोबारा ये कभी मिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, क्या आपकी पत्नी ईमानदारी से कहेगी कि हर जन्म में तुम मेरे पति हो? नहीं कहेगी दिल से। एक से मैंने कहा कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का। पत्नी बोली महाराज ऐसा मत बोलो, ये 7वां जन्म हो तो अच्छा है, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे वो बेटी ने कहा मेरे पापा जी के स्वभाव जैसा पति होना चाहिए। मान्यवर, क्या आपके घर के लोग, क्या आपकी बहू, क्या आप कह सकती हैं ये बहू मुझे हर जन्म में मिलना चाहिए? यदि नहीं कह सकते हो तो मैं पुलक सागर कहता हूँ, आज से नियम करके उठो, हम अपनी जिंदगी को बदल के रहेंगे, हम अपने स्वभाव को बदल के रहेंगे, हम अपने व्यक्तित्व को बदल के रहेंगे। तारी दुनिया कहे कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, व्यवहार बदलो, आचरण बदलो। धन दौलत ही विरासत नहीं होती, चारित्र भी विरासत हुआ करती है, ध्यान रखना। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।